Class 10 from ML Agrawal, Chapter 10, Reflection, Exercise 10.1 to Question number 12. सो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो याद रखिएगा, ग्राफ में अभी हम इस क्वेश्चन पे अटेंड करने वाले हैं, जैसे अंडर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर ग्राफ आप अटेंड कर रहे हैं तो अगर सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन, तो अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो एक्स के अकॉर्डिंग ही ये आपका मिरर हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और अगर अंडर रिफ्लेक्शन एक्सिस एक्स है तो आपका उसका अपोजिट हो जाएगा, वाई आपका मिरर हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। सिर्फ इसमें दो ही बातें आपको याद रखनी है। अगर अंडर नाम आ जाए, अंडर रिफ्रैक्शन इन ओरिजिन की जगह में अगर एक्स एक्सिस हो तो समझ जाइएगा उस पर आपका मिरर क्या क्या वर्क करेगा, वाई, ये बात याद रखिएगा। और अगर अंडर नहीं है तो एक्स एक्सिस ही वर्क करेगा। अगर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करना है तो वाई एक्सिस ही मिरर होगा, ठीक है। और ओरिजिन का जो स्टेटमेंट है, चाहे वो अंडर रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, उसमें किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता। उसके जो रेज यहाँ से लाइन जाएंगी वो अनडेविएटेड होगी, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। इफ पी डैश -4 एंड -3, तो ये इमेज पॉइंट है, याद रखिएगा। ये आपका मतलब पॉइंट नहीं है, ये क्या है, इमेज पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे डैश है। पी डैश -4 एंड -3 इज़ द इमेज ऑफ पॉइंट पी, ये आपका पॉइंट पी हुआ। हमें फाइंड भी करना है कि पॉइंट पी कहाँ पे बनेगा। अंडर रिफ्लेक्शन, देखिए अंडर है यहाँ पे, अंडर रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, तो ओरिजिन में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पी कहाँ पे बनेगा। तो इमेज क्या है हमारे पास, -4 एंड -3। सो ये ग्राफ हो गया आपका -4 एंड -3। तो अगर हम यहाँ पे राइट कर लें -4 एंड -3, तो -4 हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट आपका x होता है, देन आफ्टर y होता है। तो x की वैल्यू -4, तो -4 आपका ये हो गया x पोजीशन पे, एंड y की वैल्यू -3। तो इसी पे स्ट्रेट अगर देखें परपेंडिकुलर पे, तो यहाँ पे आपका बना, सॉरी -3 है, y पे -3, तो ये तो डाउन साइड होगा, तो ये हुआ आपका -3। ये y ऑर्डिनेट है, ये y ऑर्डिनेट है, y डैश ये माइनस पोजीशन है, तो y की कितनी वैल्यू थी, -3, तो ये हुआ y की -3, ठीक है। अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे ये ज्वाइन हुआ और ये p डैश है, p डैश, ये कौन सा पोजीशन हुआ, p डैश -4 एंड -3। अब ओरिजिन के अकॉर्डिंग इसका इमेज बनाते हैं। तो हमने आपसे अभी बताया कि ओरिजिन का जो ग्राफ होता है वो एग्जैक्ट कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई पे, मतलब यहाँ पे इसका इमेज है तो इसका इमेज हमेशा यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो उसका इमेज इधर बनता, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए -4 है यहाँ पे, तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग, ओरिजिन इसे बोला जाता है ओ को। तो देखिए -4 है, तो -4 इधर आ जाइए आप, तो वहाँ देखिए कितना डिस्टेंस है, कितने यूनिट, 1 2 3 4, तो इधर आ जाइए 1 2 3 4, ये पॉइंट हुआ 4। और सेकंड परपेंडी में आप देखिए 3 है, तो यहाँ पे आप ऊपर 3 चल जाइए, 1 2 3, तो ये 3 हुआ। ये दोनों कहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ पे मीट करेंगे, तो इन्हें हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब किस पॉइंट पे ये मीट हुआ, सबसे पहले तो एक्स ही लिखेंगे, क्योंकि ये पी पॉइंट हुआ, जो आपका ये इमेज पॉइंट हुआ, ये पी आपका कोऑर्डिनेट हुआ। सो एक्स फर्स्ट लिखेंगे, तो एक्स में आपका 4 और वाई में क्या है, 3। अब याद रखिएगा, ओरिजिन के अकॉर्डिंग अगर आप वर्क कर रहे हैं और दोनों में अगर माइनस है तो उसका अंडर रिफ्लेक्शन हमेशा प्लस हो जाएगा, दोनों साइन चेंज होंगे, ये बात याद रखिएगा। अगर आप इसका इमेज बनाएंगे तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट तो आपका क्लियर हो गया। सेकंड देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, किसका, पी का। फिर से पी, जो पी है अभी हमने जो फाइंड किया 4 एंड 3, उसका इमेज अंडर रिफ्लेक्शन, देखिए यहाँ पे नाम क्या है, अंडर रिफ्लेक्शन, वाई, कौन सा एक्सिस पे, वाई। तो याद रखिएगा इसमें एक्स के अकॉर्डिंग हमें बनाना है, वाई में कितना लेना है, -2, तो वाई लाइन ये हो गया, और वाई लाइन में -2, तो ये आपका -2 हुआ, लेकिन x के पैरेलल, क्योंकि जो अंडर रिफ्लेक्टिंग है यहाँ पे, अंडर रिफ्लेक्शन, अगर ये अंडर ना होता
तो एक्स के वाई के अकॉर्डिंग होता, यानी इसका हम इमेज बनाते, ये मिरर हो जाता। लेकिन अंडर है तो आपका एक्स के अकॉर्डिंग होगा। और -2 कहाँ पे है, ये आपका -2, तो -2 में एक लाइन आप ड्रा कर लीजिए, ये मिरर का काम करता है और इसी के अकॉर्डिंग हमें इमेज फाइंड करनी है। ये आपका एक्स के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। अब हमें किसका इमेज फाइंड करना है, पी का। तो यहाँ से देखिए पी कितना डिस्टेंस है, सो 1 2 3 4 5, कितना डिस्टेंस है 5, तो 5 आप डाउन साइड आ जाइए, 1 2 3 4 5, ये आपका 5 आएगा, ठीक है। 5 डिस्टेंस हो गया। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए और ये आपका आंसर भी हो जाएगा। ये पॉइंट ज्वाइन एंड ये 7 से ज्वाइन हो रहा है, ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका इमेज हुआ पी डैश, ठीक है। तो किस पॉइंट पे हुआ, एक्स में देखिए आपका 4 है तो 4 कर लीजिए, वाई एक्सिस पे आपका क्या है -7, तो यहाँ -7, ये आपका सेकेंड आंसर हुआ। क्लियर। सो फाइनली आपका आंसर है सेकेंड, द कोऑर्डिनेट अंडर रिफ्लेक्शन y = -2। तो देखिए y = ये -2, देखिए y लाइन में है -2, अगर +2 होता तो यहाँ से हम लाइन ड्रा करते, ठीक है। -2 है, अंडर रिफ्लेक्शन है इसलिए, अगर अंडर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो आपका x एक्सिस के अकॉर्डिंग होता, फिर वो लाइन यहाँ से ड्रा होती, ठीक है। क्लियर। और x एक्सिस होता, y कभी नहीं हो सकता फिर। तो चलिए फर्स्ट को यहाँ पे राइट करते हैं, हमने किसके अकॉर्डिंग वर्क किया, तो फर्स्ट ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमने P पॉइंट फाइंड किया, तो यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ P इज P डैश, किसके अकॉर्डिंग, P डैश का रिफ्लेक्शन क्या हुआ P, किसका -4 एंड -3, ये जो आपका दिया हुआ वैल्यू इन द ओरिजिन, सो कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी, हमने बताया था दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 4 एंड 3, सो 4 एंड 3। देन आफ्टर, इसके बाद हम सेकेंड के लिए क्या किए, y = -2 का डिस्टेंस लिए यहाँ पे, सो सेकेंड ड्रा अ लाइन y = -2 which parallel to x एक्सिस, क्योंकि अंडर रिफ्लेक्शन था। सो ये आपका सेकेंड स्टार्ट हो गया। सो फ्रॉम P से हमने डिस्टेंस लिया, ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन y = -2 मीटिंग इट, यहाँ पे हमें नेम भी शो करना पड़ेगा, मीटिंग एट Q पोजीशन, ठीक है। इसे हम Q राइट कर लेते हैं, इट Q। देन आफ्टर, इसके बाद हमने प्रोड्यूस किया, PQ, P से Q तक, कहाँ तक, Q तक, कितना डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, PQ टू P डबल डैश, सच दैट इनका डिस्टेंस जो 5 सेंटीमीटर वो दोनों इक्वल है, PQ और QP डैश। तो QP इसे डबल डैश कर लेते हैं, क्योंकि सिंगल डैश आपका दिया हुआ है तो इसे हम डबल डैश कर लेते हैं, QP डबल डैश = QPQ। सो आंसर P डबल डैश will the image of P in line y = -2, so coordinate of P डबल डैश will be, कहाँ पे हमें फाइंड हुआ, 4 एंड -7, 4 एंड -7, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, पॉइंट P, पॉइंट P AB, यहाँ पे AB दिया हुआ है लेकिन पॉइंट यहाँ पे जो नंबर है वो हमें गिवन नहीं है, इज रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस, गौर से समझिएगा, अंडर रिफ्लेक्टेड नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्टेड है,
इन एक्स एक्सिस टू पी डैश 2 and -3। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही सेम था क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग, पी डैश आपका दिया 2 and 3। तो सबसे पहले हम 2 and 3 को यहाँ पे शो करते हैं, 2 and -3। सो x में आपका 2 ये हो गया और y में आपका 3 ये हो गया। इसे ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट 2 and -3 ये हो गया x 2 and -3। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं जनरली 2 and -3 p डैश है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं p डैश। इसका इमेज रिफ्लेक्ट x एक्सिस, याद रखिएगा हमने बताया था अगर अंडर रिफ्लेक्टेड होता तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग होता। अब यहाँ रिफ्लेक्टेड है तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो हमें p बताना है। तो p हो जाएगा इसका x हो जाएगा मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्टेड x के अकॉर्डिंग है। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 1 2 3। तो चलिए 3 हम ऊपर कर देते हैं, ये आपका मिरर पॉइंट हो गया लाइन। सो 1 2 और ये 3, तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। और डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 1 and 2, तो यहाँ भी डिस्टेंस आपका 1 ही 2 होगा, सेम इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये पॉइंट कहलाया आपका P। जो ए बी राइट था, ए बी था, ए और बी की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो क्या डिस्टेंस हुआ 2, तो एक्स प्लेस पे 2 और वाई प्लेस पे आपका कितना है, यहाँ पे वाई के प्लेस पे 3, वाई प्लेस पे 3, यही आपका ए और बी की वैल्यू हुई। ओके, सो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमने ए और बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब आते हैं पी डबल डैश। अब क्या फाइंड करना हमें, पी डबल डैश इज़ द इमेज ऑफ पी, लेकिन पी का, पी डैश का नहीं, इसका इमेज नहीं फाइंड करना, हमें पी का इमेज फाइंड करना है डबल डैश। पी डबल डैश इज़ द इमेज ऑफ पी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस। अब देखिए फिर अंडर रिफ्लेक्टेड नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्टेड, तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, पी डबल डैश। सो ये आपका वाई एक्सिस जो है वो आपका मिरर कवर करेगा। अब देखिए इस मिरर से या वाई एक्सिस से, वाई ऑर्डिनेट से कितना डिस्टेंस है ए और बी, ये पी है, इसी का डबल इमेज हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कितना है 1 and 2, तो 1 and 2 इधर आ जाएंगे, तो 1 और ये 2, तो ये हो गया। और एक्स में कितना डिस्टेंस है आपका 2 का, और वाई में कितना है 1 2 3 and 4, वो सेम ही रहेगा नो डाउट। इसे ज्वाइन कर लीजिए, यही आपका पी डबल डैश हुआ। आपको समझ में आ भी गया होगा पी डबल डैश। अब पी डबल डैश कहाँ पे ज्वाइन हुआ, तो कॉस देखिए ए बी का अगर आप फाइंड करेंगे तो इसमें चेंज हुआ आपका माइनस ए, जो कि एक्स चेंज हुआ तो माइनस ए और बी। अगर आप वैल्यू यहाँ पे राइट करना चाहते हैं तो एक्स के प्लेस पे क्या है -2 एंड वाई प्लेस पे आपका क्या है 3, ये आपका वैल्यू फाइंड हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट पी ट्रिपल डैश। अब हमें ट्रिपल डैश यानी इमेज, डबल इमेज का पी यानी उस पॉइंट का ट्रिपल इमेज फाइंड करना है। किस कंडीशन पे, व्हेन पी इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमें एक लाइन ड्रा करना है जो वाई के पैरेलल हो, और कंडीशन भी दिया है एक्स में आप डिस्टेंस कितना लेंगे यूनिट 4, तो एक्स में आप 4 लीजिए, ये आपका एक्स लाइन है, तो एक्स में आपका 4 ये हुआ, ठीक है। अब y के पैरेलल करना है, तो y लाइन कौन सी हुई, ये आपकी y लाइन है, तो y में आप 4 डिस्टेंस से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दीजिए। ये हमने लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है, ये लाइन ड्रा हो गया जो y के पैरेलल है, ठीक है। और किसका हमें इमेज फाइंड करना है, p का, किसका फाइंड करना है, p का, p डबल डैश x = 4, हमने 4 डिस्टेंस ले लिया। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं P का, तो P का डिस्टेंस देखिए कितना डिस्टेंस है इस लाइन से 1 and 2, तो इधर भी 1 2 आ जाइए, तो 1 and 2, ये इसे आप ज्वाइन कर दीजिए और डाउन साइड भी ज्वाइन कर लीजिए। ये इसका इमेज पॉइंट हुआ ट्रिपल P, ये P ट्रिपल डैश, और ये आपका पूरा आंसर कंप्लीट हुआ। सो यहाँ पे चेक कर लीजिए लास्ट आपका आंसर क्या हुआ, पॉइंट देखते हैं। तो x प्लेस पे आपका 6 है और y प्लेस पे आपका 3 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये आपका P ट्रिपल डैश हुआ, P डबल डैश हुआ, और ये आपका P डैश हुआ, और ये आपका P हुआ। ये चारों कंडीशंस हमने सॉल्व कर दिए।
चलिए हम इसके स्टेटमेंट को हमने राइट कर दिया है। P डैश 2 and -3 इज द रिफ्लेक्शन ऑफ P ए बी इन एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट P डैश विल बी P डैश A and -AB। ये आपका हुआ -A and B फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि A और -B क्यों है, क्योंकि A यहाँ पे देखिए जो P डैश दिया है आपका क्वेश्चन पे वो 2 and -3 है, तो A के प्लेस पे आपका X है, तो X वहाँ पॉजिटिव है, यानी A आपका पॉजिटिव है और B के आपका माइनस पोजिशन पे है, तो इसलिए माइनस यहाँ पे राइट है। एंड P डैश इज द 2 and -3। सो कंपेयर, देखिए A B आपका पॉइंट हुआ A and B, तो अगर हम कंपेयर करें तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और B माइनस पे है, वो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमारा जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड हुआ वो तो ए बी हुआ ना। अगर हम देखें तो यहाँ पे ए बी हुआ इसका इमेज, तो दोनों क्या है पॉजिटिव पे हैं, तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, ए और बी की वैल्यू। कोऑर्डिनेट ऑफ पी विल बी 2 and 3। अब आते हैं पी डबल डैश। पी डबल डैश इज द इमेज ऑफ पी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ पी डबल डैश विल बी -2 and 3। जो डबल डैश हुआ वो 2 and -3 हुआ, क्यों? यहाँ पे हमने एक पैरेलल लिया वाई के एक्सिस के अकॉर्डिंग, कितना डिस्टेंस एक्स में 4 डिस्टेंस, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हमने एक्स के अकॉर्डिंग इसमें करना था, पैरेलल तो दूसरा डिस्टेंस हो जाएगा, ये एक्स के अकॉर्डिंग करना था, तो इसका डिस्टेंस जितना भी हुआ 1 2 3, तो इधर भी डिस्टेंस उतना हुआ। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी डबल डैश विल बी -2 and 3। फिर ड्रा अ लाइन, यहाँ पे स्टेटमेंट था वो, ड्रा अ लाइन x = 4 विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, विच इज़ पैरेलल, ये पैरेलल है सिंबल, पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड P ट्रिपल डैश इज द इमेज ऑफ P when it is reflected in the line x = 4, then P ट्रिपल डैश is its reflection, coordinate of P ट्रिपल डैश will be 6 and -3। कहाँ पे हुआ ट्रिपल डैश? 6 and 3, देखिए 6 पोजीशन पे है x और y में 3, ठीक है, ये y में 3। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप डायग्राम देखना चाहें तो कर सकते हैं। पॉइंट पी ए बी इज़ रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, देखिए P एक पॉइंट है, यहाँ पे ए बी है, एंड इमेज यहाँ पे दिया है, लेकिन पॉइंट P की वैल्यू नहीं दी हुई है। क्या दिया है? 5 and -2। अगर हम इसे डायग्राम में शो करें 5 and -2, तो 5 आपका ये हो गया एंड -2 आपका ये हो गया, ये आपका डिस्टेंस हुआ 5 and -2, ये हुआ P डैश, ठीक है। क्या दिया है? 5 and -2। इसका यहाँ पे दिया हुआ है P A B इज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, अंडर लिखा है, नहीं लिखा ना अंडर, तो एक्स एक्सिस ही आपका मिरर होगा, ये आपका एक्स एक्सिस मिरर हो गया। अब देखिए इसमें डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो 1 and 2, 2 का डिस्टेंस है, ये आपका मिरर हो जाएगा। देखिए 2 का डिस्टेंस है तो यहाँ भी आपका 2 डिस्टेंस हो जाएगा, 1 and 2 यहाँ पे हो जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हुआ आपका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, ये P हो गया। अब P का डिस्टेंस देखिए 5 और 2, x में आपका 5 है, y में क्या है 2, क्लियर। तो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी थी A and B, तो A and B हो गया, A = 5, B = 2। एंड नेक्स्ट P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P का हमें इमेज करना है यहाँ का, कि किसमें? व्हेन रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस, अंडर तो नहीं है ना, तो y आपका इस बार मिरर हो जाएगा, ये मिरर हो गया। अब देखिए इसमें डिस्टेंस कितना है, उतना डिस्टेंस हमें इधर जाना है, तो 1 2 3, ये यहाँ से हम करना है 1 2 3 4 5, तो चलिए इधर आप 5 चले जाइए यहाँ से, तो 1 2 3 4, ये 5 हुआ, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये पॉइंट हुआ आपका P डबल डैश, कहाँ पे ज्वाइन हुआ? x फर्स्ट हम राइट करते हैं, तो x आपका -5 है और y में आपका 2। सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्टडी नहीं किया, P डबल डैश हमें करना है इज़ द इमेज ऑफ P, ये हमने थोड़ा सा राइट नहीं किया। इमेज ऑफ P मतलब P का इमेज का हमें P डबल डैश बनाना है। P डबल डैश इज़ द इमेज ऑफ P, यानी इमेज ऑफ P का इमेज ये हुआ ना, ये थोड़ी हुआ, ये तो आपका P है, तो हमें किसका डबल डैश निकालना है? इमेज ऑफ P, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। तो क्या हो जाएगा? हमें P डैश का करना है ना,
वाई के अकॉर्डिंग। तो हम जब इसे ट्रांसफ़र करेंगे डिस्टेंस सेम रहेगा, कोई डाउट नहीं है, सेम वहीं पे आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपका एवब के जगह में आप बिलो कर दीजिए पॉइंट, क्योंकि डिस्टेंस सेम ही है। देखिए डिस्टेंस कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 इधर आ गया, तो ये आपका कहलाएगा पी डबल डैश। ये नहीं होगा क्योंकि ये पी का इमेज हुआ ना डबल डैश, और यहाँ पे किसका पूछा गया है, पी डबल डैश इज़ द इमेज ऑफ पी। इमेज ऑफ पी क्या है, पी डैश है, तो पी डैश का हमें बनाना है ना पी डबल डैश, तो पी डैश ये है आपका, तो पी डैश का डबल डैश इमेज ये होगा। तो देखिए कहाँ पे एक्स प्लेस पे -5 और वाई प्लेस पे -2। क्लियर, चलिए ये भी आपका फाइंड हो गया डबल डैश। नेम अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप पी डैश एंड पी डबल डैश। तो पी डैश और पी डबल डैश का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, ऑरिजिन से हो रहा है ना, यहाँ से हो रहा है। तो चलिए इसे राइट करते हैं। सो फर्स्ट का स्टेटमेंट करते हैं पी ए बी का। तो इमेज ऑफ पी ए बी रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस टू पी डैश 5 - 2। तो इसका आंसर क्या है, पी का आया 5 और 2। सो ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 2, ये आपका फर्स्ट हुआ। चलिए सेकंड करते हैं, पी डबल डैश इज़ द इमेज ऑफ पी। तो पी डबल डैश इज़ द इमेज ऑफ पी, इमेज ऑफ पी। जैसे हमने अभी मिस्टेक किया, आप अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ ब्रैकेट में आप कर सकते हैं पी डैश। भाई पी डबल डैश इज़ द इमेज ऑफ पी, यानी पी का इमेज क्या है, पी डैश है। तो आप यहाँ लिखिए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस सो इट कोऑर्डिनेट विल बी क्या आंसर हुआ, -5 एंड -2, -5 एंड -2। चलिए थर्ड नंबर, नेम द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप पी डैश टू पी डबल डैश। तो ये ओरिजिन से हो रहा है, द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स पी डैश एंड टू पी डबल डैश इज द ओरिजिन, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, पॉइंट ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट 2 and 5। तो 2 ये हो गया आपका और 5, क्योंकि ये एक्स होता है, ये वाई, और 5 आपका ये हो गया। चलिए इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये आपका हुआ ए 2 and 5 एंड 0 and 3। तो 0 ओरिजिन तो सभी का है, एंड 3 वाई होता है लास्ट वाला, ये एक्स तो है नहीं, वो सभी का है, एंड 3 आपका ये पॉइंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 0 and 3। सो फाइंड द इमेज ऑफ ए डैश ऑफ ए अंडर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्स एक्सिस एंड द इमेज ऑफ बी डैश ऑफ बी अंडर रिफ्लेक्शन इन लाइन ए डैश। तो दोनों का तो इमेज करना है, तो इमेज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे है, तो ये आपका पैरेलल है, इसके अकॉर्डिंग इसका इमेज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, इसमें कितना डिस्टेंस है, 1 का डिस्टेंस है, तो एक डिस्टेंस आप इधर कर दीजिए, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 1 डिस्टेंस आफ्टर ना। तो ये आपका हो गया इमेज, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट को आप ज्वाइन कर लीजिए, ये हुआ आपका बी का। तो बी का पोजीशन क्या हुआ, ये आपका पॉइंट बी हुआ ना। तो बी का बी डैश कहाँ पे बना, एक्स, हमेशा फर्स्ट एक्स लिखा जाता है। तो ये आपका 4 और वाई कितना है डिस्टेंस 3। तो चलिए आपका सेकेंड आंसर कंप्लीट हुआ। एंड फर्स्ट एक ए डैश टू ए, तो ए में डिस्टेंस देखिए एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5। तो डाउन साइड आ जाइए 5। सो 1 2 3 4 5, ये आपका फाइनल आंसर है। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, 4 डिस्टेंस है यहाँ पे, 2 डिस्टेंस है, ये कुछ ज़्यादा हो गया, ये आपका 2 डिस्टेंस। क्लियर, ये मत समझिएगा ये रॉन्ग है। तो ये पॉइंट हो गया। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ये ए डैश हुआ, ए डैश में आपका क्या आया, एक्स फर्स्ट लिखा जाता है, तो एक्स में आपका क्या है 2 और वाई में क्या है
5। ये आपका कंप्लीट हुआ। सो ये फर्स्ट आंसर हुआ और ये आपका सेकंड आंसर हुआ। सो राइट करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 2 and 5। यहाँ पे 2 and 5 है ए की वैल्यू, एंड बी आर 0 and 3। सो फर्स्ट नंबर आंसर, कोऑर्डिनेट ऑफ ए का ए डैश, द इमेज ऑफ ए reflected in x axis will be, और याद रखिएगा अगर x एक्सिस के अकॉर्डिंग करते हैं तो y का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा a का जैसे देखिए 2 5 है x एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो x की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, सिर्फ y की वैल्यू चेंज होगी। तो y का देखिए -5 हो गया, प्लस है तो क्या हो गया -5। तो यहाँ पे आपका इमेज क्या हो जाएगा 2 and -5। चलिए सेकंड, सेम कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश, कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश द इमेज ऑफ बी अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन ए डैश विल बी, बी का इमेज क्या हुआ 4 and 3। सो 4 and 3 ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपका ग्राफ कंपलसरी है। प्लॉट द पॉइंट्स ए 2 - 3। ये हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं ए बी एंड सी के ऑन द ग्राफ पेपर। ड्रा द ट्रायंगल फॉर्म बाय रिफ्लेक्टिंग दीज पॉइंट इन एक्स एक्सिस आर 2 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो इससे बने वाले ट्रायंगल जो बनेगा उसका हमें रिफ्लेक्टिंग करना है, मतलब इमेज बनाना है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। किसके? एक्स एक्सिस के। तो ये देखना है कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज नहीं। तो पहले हम इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो ए में आपका 2 and -3। तो चलिए ए में 2 and -3, तो श्योर है कि डाउन साइड होगा, एक्स में 2 और वाई में 3। सो अभी हम सिर्फ पॉइंट यहाँ पे शो करेंगे, अदरवाइज़ आपको समझ में भी नहीं आ पाएगा अगर हम उसे ज्वाइन करेंगे तो। ठीक है, ए आपका 2 और -3, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 2 - 3 पॉइंट ए। सेकंड बी आपका -1 and 2, तो बी -1 और वाई में 2, ये पॉइंट हुआ। -1 ये आपका बी हुआ, -1 और 2। चलिए सी देखते हैं, सी 0 and -2। तो 0 तो सभी का है, 0 and -2, तो -2 आपका वाई पोजीशन पे होगा, ये आपका -2 हुआ। तो यहाँ पे आप कर लीजिए सी और राइट कर लीजिए -1 ए 0 and -2। अब श्योर है कि हम इसे ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, लेकिन हम उसे बाद में बना रहे हैं, अदरवाइज हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि आपको डायग्राम फिर समझ में नहीं आएगा उसका इमेज। तो पहले हम इसे देखते हैं किसके अकॉर्डिंग करना है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग करना है। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग पहले इसका इमेज हम फाइंड करते हैं। तो चलिए हमारे पास 3 पॉइंट है, ए बी और सी, ये आपके तीनों पॉइंट दिख रहे हैं। चलिए कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए, मान लीजिए हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये आपका मिरर हो गया। तो देखिए यहाँ से इस एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो कितने का डिस्टेंस है 1 and 2। तो इस पॉइंट का इमेज कहाँ पे बनेगा, डाउन साइड 2, तो 1 and 2 ये हुआ इसका इमेज। किसका इमेज हुआ, बी डैश। क्लियर, कितना हुआ, तो x फर्स्ट लिखा जाता है, तो x आपका -1 है और y में आपका -2। चलिए बी डैश तो फाइंड हो गया। आगे देखते हैं सी का, सी में कितना डिस्टेंस है डाउन साइड, 1 and 2। कितने डिस्टेंस है 1 and 2, तो ऊपर आप 1 2 कर दीजिए, 1 and 2 ये पॉइंट हुआ। किसका हुआ, सी डैश, ये हुआ आपका सी डैश। तो सी डैश क्या बना, 0 and 0 तो फर्स्ट ही होगा और यहाँ पे आपका हो गया 2। चलिए अब ए की बात ही आई, तो ए में देखिए डिस्टेंस कितना है यहाँ से एक्स एक्सिस से, 1 and 2 and 3, तो ऊपर कर लीजिए 1 2 और ये 3, तो ये पॉइंट हुआ आपका। तो एक्स एक्सिस में आपका 2, वाई एक्सिस पे 3, तो यहाँ पे कर लीजिए 2 and 3, ये हुआ ए डैश। चलिए अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो
तो आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो बी कहाँ पे है, ए ये हो गया, सी और बी ओ है। तो फर्स्ट हम ए से सी से ज्वाइन करते हैं, एक ट्रायंगल पहले शो करें, ये हो गया। अब ये आपका बी है, ये ज्वाइन हो गया, ये हो गया ट्रायंगल, ओके। अब इमेज को हम रेड कलर से ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका बी डैश है, ये ए डैश है और सी डैश ये है। तो ये इससे टच करके आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए ए डैश को और इसे ज्वाइन कर लीजिए आप यहाँ से। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है, अदरवाइज नहीं। अरे 100% कॉन्ग्रेंस होंगे। सो राइट करेंगे, द पॉइंट ए बी एंड सी हैज़ बीन प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर एंड जॉइन ए बी सी ट्रायंगल। फिर लिखेंगे यहाँ से द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ ए बी एंड सी reflected in x-axis will be image a डैश। और देखिए डायग्राम, ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम देखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वाई के जितने भी है, देखिए ये वाई है, ये वाई है, ये वाई है, ये तीनों का साइन बदल दीजिए, वही आंसर होगा। आपको चेक करना है तो कर सकते हैं। देखिए 2 और 3 होगा, कौन सा पॉइंट है, ए का, ये देखिए ए डैश क्या है, 2 और 3 है। बी का -1 और -2 होगा, बी डैश कहाँ पे है, ये देखिए -1 -2। सी में इसका साइन बदलिए तो 0 और 2 होगा। सी में देखिए डैश में 0 और 2 है, ये सिंपल। तो आपको डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से देख के समझ लीजिए। ए डैश आपका क्या होगा, 2 और 3, साइन बदल दीजिए वाई का बस, और वाई एक्सिस को ऑर्डिंग करेंगे तो एक्स का साइन बदल दीजिए। सो बी डैश -1 -2 एंड सी डैश 0 and 2. So and joined image of triangle A dash B dash C dash। और कॉन्ग्रेंट के लिए पूछा गया, यस दिस इज द कॉन्ग्रेंट ऑफ yes these two triangles are congruent, क्योंकि जितना डिस्टेंस पे है वही उतना ही डिस्टेंस पे उसका इमेज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स फिर से दिया है ए बी एंड सी, यही समझ लीजिए। आर 3 वर्टाइज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए पहले बना के देखते हैं। 6 और 2, तो फर्स्ट में 6 और 2, तो 6 तो ये होगा आपका, ठीक है, और 2 कितना है, ये आपका 2 हो गया। तो सिर्फ पॉइंट करिएगा और कुछ भी मत करिएगा, जिससे इमेज बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 और 2। चलिए सेकंड, बी 3 -1, तो एक्स में 3, तो एक्स में ये 3, वाई में -1, तो -1 आपका ये हो गया, एंड 3 -1, ये हुआ आपका प्लॉट बी। एंड सी -2, एक्स में -2, एक्स में ये आपका -2, वाई में 4, तो वाई में ये 4 हुआ, ठीक है। एक्स में 2 -2 एंड वाई में 4, तो एक्स में -2 और वाई में 4। तो चलिए बहुत बड़ा आपका ट्रायंगल बनने वाला है। अब ज्वाइन नहीं करना है, आगे पढ़ते हैं। चेक वेदर इट्स रिमेन अ राइट एंगल ट्रायंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन, अंडर रिफ्लेक्शन नहीं है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका इमेज बनाते हैं। तो वाई कौन सा है आपका, ये है वाई। तो ये वाई, ये मान लीजिए मिरर है, इसका हमें इमेज बनाना है। तो चलिए कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। ये आपका सी पॉइंट हुआ, सी में कितना हुआ, -2 और 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए, यहाँ पे आपका इमेज, ये आपका हो गया मिरर। तो कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इधर आ जाइए। 1 2 3 4 5 और 6, ये पॉइंट हुआ ए का, ए डैश किस पे बना,
हमने आपसे क्या बताया था कि अगर वाई एक्सिस करेंगे तो एक्स का साइन बदल जाएगा। तो एक्स में यहाँ क्या है 6, तो यहाँ पे आप -6 कर लीजिए और उसका साइन मत बदलिएगा। अब आप चेक कर लीजिए सही है नहीं, एकदम राइट होगा। चलिए बी का देखते हैं वाई एक्सिस से। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना 1 2 3, तो इधर भी 3 चल दीजिए 1 2 ये 3। हमने आपसे क्या बताया था कि बी डैश अगर आप कर रहे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग करेंगे तो वाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन एक्स का होगा। तो एक्स का क्या हो जाएगा -3 -1। अब चेक कर लीजिए सही है नहीं। चलिए सी को देखते हैं। सी में डिस्टेंस यही वाई है, तो इधर कितना डिस्टेंस है 1 2, तो इधर इमेज बनेगा 1 2। तो हमने आपसे क्या बताया था वाई का साइन चेंज नहीं होगा, एक्स का होगा। तो यहाँ पे -2 है तो +2 हो जाएगा, 4 वही रहेगा। चेक कर लीजिए यही है कि नहीं है। चलिए वही है, ये हुआ आपका सी डैश। चलिए अब ज्वाइन करते हैं। पहले इमेज नहीं, पहले हम ए बी सी को ज्वाइन करते हैं। तो ए आपका ये बी हुआ, ये बी, और सी कहाँ पे है, ये है आपका सी। ये हो गया सी, इसे भी ज्वाइन करते हैं। ये हुआ आपका पॉइंट ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट का ट्रायंगल हुआ। अब हम ज्वाइन करते हैं इमेज। इमेज के लिए ज्वाइन करते हैं तो ए डैश हमारे पास ये है, बी डैश भी यहीं पे है। चलिए इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने ज्वाइन किया, और सी डैश ये है, इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये आपका इमेज रेडी हो गया। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। सो ये आपका कंप्लीट हुआ। सो लेट हमने किया ये तीनों पॉइंट्स को ए बी एंड सी बी द पॉइंट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ ए बी सी रिफ्लेक्ट इन वाई एक्सिस बी। ए डैश क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई एक्स का साइन चेंज कर दीजिए -6 2। बी डैश एक्स का साइन चेंज कर दीजिए -3 -1। एंड सी डैश साइन चेंज कर दीजिए एक्स का 2 and 4। By joining these points, we find that triangle A dash B dash C dash is also right angle triangle. Right angle triangle। ये आपका कंप्लीट हुआ 17 नंबर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रायंगल ऑफ ए बी सी वेयर ए बी एंड सी, यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, इज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस। किसके एक्सिस के अकॉर्डिंग करना है, एक्स एक्सिस। तो हमने आपसे क्या बताया था कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वाई का सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे राइट करते हैं। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, ए यहाँ पे दिया 1 2, बी 4 8 एंड सी 6 8। ठीक है, 6 and 8। सो विच are reflected in x axis. So image will be क्या होगा, ए डैश। गौर से देखिए यहाँ पे 1 2 है, तो इसका साइन चेंज कर दीजिए, क्योंकि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या है तो वाई का साइन चेंज कर दीजिए 1 -2। बी डैश क्या हो जाएगा 4 -8 एंड सी डैश का क्या हो जाएगा, सी का देखिए 6 and 8, तो 6 - 8। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं, ए डैश बी डैश हो गया। द ट्रायंगल ए डैश बी डैश इज देन रिफ्लेक्टेड इन ऑरिजिन। किसके अकॉर्डिंग, ऑरिजिन टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश।
हमने आपसे क्या बताया था कि अगर ऑरिजिन हुआ तो दोनों के साइन चेंज होंगे। किसके? सभी के साइन चेंज, एक्स के भी होंगे और वाई के भी साइन चेंज होंगे, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ए डैश बी डैश एंड सी डैश आर अगेन reflected in origin, then image will be a डबल डैश का क्या हो जाएगा, दोनों के साइन चेंज होंगे। याद रखिएगा ओरिजिन में दोनों के साइन चेंज होंगे। 1 का हो जाएगा -1 एंड -2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। बी डबल डैश, गौर से देखिए यहाँ पे 4 है तो आप -4 कर दीजिए, -8 है तो 8 कर दीजिए, और सी डबल डैश करेंगे तो 6 आपका पॉजिटिव पे है तो यहाँ पे आपका निगेटिव हो जाएगा, ये आपका माइनस पे है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस पे हो जाएगा, और ये आपका कंप्लीट भी हो गया। आप डायग्राम भी बनाएंगे तो आप बना सकते हैं ग्राफ में, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ए डबल डैश बी डबल डैश एंड सी डबल डैश, write down a single transformation that map ABC on triangle on to A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश। तो चलिए इसके लिए ग्राफ थोड़ा सा अटेंड कर लेते हैं। ग्राफ हम सोचे ग्राफ, चलिए ए का पॉइंट बस लेते हैं 1 और 2। अगर 1 और 2 लेंगे तो 1 एक्स में ये हो गया, वाई में 2 ये हो गया। ठीक है, मान लीजिए एक ही पॉइंट का हम बना रहे हैं, ए पॉइंट का। ठीक है, ये समझिएगा, ए का क्या बना, किसके अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो एक्स ये आपका मिरर हो जाएगा तो इसका इमेज कहाँ हो जाएगा, डाउन साइड। तो ये 1 और 2 यहाँ पे आ गया, तो इसका इमेज हुआ आपका ए डैश। ए डैश बना कहाँ पे, 1 और -2 पे। 1 और -2 देखिए यहाँ पे होगा, ये आपका 1 -2 हुआ। ठीक है, अब ऑरिजिन से करेंगे तो इसका ऑरिजिन कहाँ पे बनेगा, देखिए कितना डिस्टेंस है इस पे, 1 और 2, तो ये इमेज आपका इधर हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई बनता है इधर, तो इसमें डिस्टेंस कितना 1, तो इधर आपका 1 यहाँ हो गया, और हाइट कितना है 1 और 2, तो इसका हाइट भी आप कर लीजिए 1 और 2, ये आपका इमेज पॉइंट हुआ ऑरिजिन। ऑरिजिन हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये पॉइंट बन गया। तो ये हुआ आपका ए डबल डैश। ऐसे ही आप ए बी और सी का भी आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका आया -1 और 2, देखिए -1 और 2 आया होगा, ये आ गया। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन इस पॉइंट का इस पॉइंट से किसके साथ जा रहा है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जा रहा है। किसके अकॉर्डिंग जा रहा है, वाई। तो यहाँ पे आपको लिखना है द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट maps ABC out to A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश इस Y एक्सिस। किसके अकॉर्डिंग जा रहा है, Y एक्सिस के अकॉर्डिंग जा रहा है। तो ये आपका आंसर हुआ।